Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और नए मामले में तूल पकड़ लिया है और इस पर राजनीतिक वाद पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दरअसल केंद्र के अलग अलग मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। आमतौर पर ऐसे पद यूपीएससी के तहत भरे जाते हैं, लेकिन इस बार इन पदों को अनुबंध के आधार पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाना है। इस पर आरक्षण को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अब मायावती और अखिलेश यादव के बाद भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद इस मुद्दे पर फायर हो गए हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कड़क अंदाज में अपना विरोध दर्ज किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर संविधान को माथे पर लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार उसी संविधान की किस कदर हत्या करने पर तुली है। लेटरल एंट्री का ये नोटिफिकेशन इसका जीता जागता उदाहरण है। केंद्र सरकार द्वारा अपनी विचारधारा के 45 लोगों को बिना कोई परीक्षा पास किए बैकडोर से मंत्रालयों में बिठाने के लिए एक बार फिर से विज्ञापन निकाल दिया गया है, जिसमें किसी भी पद पर कोई आरक्षण नहीं है। लेटरल एंट्री के जरिए भरे जाने वाले इन पदों में 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी हैं। अगर यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से 45 आईएएस की नियुक्ति होती तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों का आरक्षण होता, यानी 45 में से तकरीबन 23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से चयनित होकर आते। लेकिन आरक्षण और संविधान विरोधी केंद्र की भाजपा सरकार ने चोर दरवाजे यानी बैकडोर से खास जातियों और विचारधारा की चहेतों को मंत्रालयों में बिठाने का प्रबंध कर लिया है। गौरतलब है कि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले मोदी सरकार लेटरल एंट्री के नाम पर विभिन्न मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पदों पर 2017 से 2023 के बीच लगभग 52 नियुक्तियां कर चुकी है, जिसमें कोई आरक्षण नहीं दिया गया। बिना परीक्षा सीधे राजनीतिक सरपरस्ती के चलते नियुक्ति मिल गई। अब एक बार फिर से 45 पदों पर विज्ञापन आया है। इसीलिए कहा जा सकता है कि इन पदों की अघोषित योग्यता ये है कि अभ्यर्थी संघ से जुड़ा हो और राजनीतिक तौर पर भाजपा की विचारधारा के लिए काम करता हो। ओबीसी, एससी, एसटी में जबरन क्रीमी लेयर खोजने वाले माननीय न्यायमूर्तियों और केंद्र सरकार से सवाल, इन पदों पर इन वर्गों का तथाकथित क्रीमी लेयर कहां चला जाता है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी इन संविधान विरोधी बैकडोर एंट्री का संसद से लेकर सड़क तक पुरजोर विरोध करेगी। फिलहाल ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और तूल पकड़ता जा रहा है। देखना होगा कि इस मामले को लेकर शुरू हुआ सियासी बवाल आखिर कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।